अपनी चर्चा चल रही थी कर्म कि कर्म जो है किस प्रकार से बनते हैं। बांधते समय तो अपन क्या है, चेतते संभलते नहीं है, लेकिन जब उदय में आते हैं तो फिर क्या होता है, फिर दुखी होते हैं। कल गाथा लिखी ना, कम सहापम के बिना उत्पत्ति की दृष्टि सब चेयन रूप संयुक्तम गलियम विलियंती गम। तो कर्मों का बंध अपनी दृष्टि पर निर्भर है। 108 प्रकार से कर्मों का बंध होता है। आश्रम बंध होता है ना, आश्रम कितने प्रकार से, 108 प्रकार से कर्मों का आश्रम। इसलिए तो 108 गुणों की जाप अपन करते हैं। समरंभ समारंभ आरंभ प्रतिकारित अनुमोदना मन वचन काय क्रोध मान माया, इनसे 108 प्रकार के कर्मों का आश्रम। समरंभ, समरंभ का मतलब क्या है? समरंभ यानी सामग्री को इकट्ठा करना। कोई कार्य कर रहे हैं अपन तो उसकी सामग्री को एकत्रित करना, इसका नाम क्या है? समारंभ। समारंभ का मतलब क्या है? समारंभ यानी विचार करना कि अब ऐसे से ऐसा, ऐसे से ऐसा काम करना है। और आरंभ यानी क्या क्या पहले विचार करना, सामग्री करना और कार्य करना। समरंभ यानी विचार करना, समारंभ यानी सामग्री एकत्रित करना और आरंभ यानी उसको शुरू। तो इस प्रकार से अपन करते हैं। कृत कारित अनुमोदना, कृत यानी स्वयं करना, कारित यानी दूसरों से कराना और अनुमोदना डाली। समझना है अपने को, अपन कैसे जरा जरा में कर्मों का बंध कर लिया। मन वचन कार्य, और क्या है? मन वचन और कार्य, तीनों योग से। आश्रम कैसे होता है? तीनों के द्वारा, मन से भी, वचन से भी और काय से। और फिर क्रोध मान माया चार दशाएं। तो अब संरंभ, किसी भी चीज का पर ने विचार किया कि यहाँ से अपने को जी सामान यहाँ से यहाँ रखना है, ऐसे से ऐसा करना है, तो अभी विचार किया। और समारंभ यानी उससे संबंधित अब सामग्री अपन ने इकट्ठा करना,
शुरू करनी। और जब सामग्री एकत्रित हो गई तो अपन ने वो कार्य करना ही शुरू कर दिया। तो अब तीनों किया, कृत कारित अनुमोदना। मकान बनाना हो, मकान बनाना है। हाँ, मकान बनाना तो पहले विचार, कहीं अपने को जाना है तो पहले विचार है, क्योंकि सबसे पहले गुरु महाराज ने इसलिए विचार मत दिया है। क्यों दिया विचार? आचार मत पहले क्यों नहीं दिया, विचार मत क्यों दिया? इसीलिए दिया कि पहले विचार ही कर। और कहा भी है, आप अवश्य बनाइए अपना कोई ध्येय, और ध्येयहीन जीवन सदा माना जाता है। बिना लक्ष्य के तो कुछ काम होने वाला नहीं है। पहले विचार करना पड़ेगा, कहीं जाना है तो उसका विचार करना पड़ेगा। क्योंकि कहा है लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा? लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा? भूमि में जब बीज नहीं तो जलधार बहाने से क्या होगा? इसलिए कहा है बाह्य को छोड़कर पहले मूल को सुनिश्चित करो, क्योंकि शरीर में जब जीव नहीं तो श्रृंगार सजाने से क्या? मुर्दा को कितने सजा दो, क्या होगा? मुर्दा को वो सजाओ, आखिर कहाँ जाना है? वो दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ, शांत नहीं। अब दौड़ो, कब मंजिल मिलेगी? लक्ष्य नहीं बनाया है तो मंजिल कब तक मिल जाएगी? अपने को मिलेगी नहीं, मिलेगी ना। तो पहले लक्ष्य होना अपना कि हमें क्या करना, जिससे संबंध। जैसे आप हलवा बनाने बैठे तो विचार कर लिया आपने पहले कि हमें हलवा बनाना है, तो आप हलवा से संबंधित सामग्री पूरी एकत्रित कर लिया आपने। कौन कौन सी सामग्री है? घी है, आटा है ना, पानी है, शक्कर है, ये सब चीज चाहिए ना, कढ़ाई है, झारा है। तब कहीं जाके आग, गैस भी चाहिए, तब जाके फिर हलवा बनाना आपने आरंभ किया, तब बनेगा हलवा। तो पहले सामग्री आपने एकत्रित की, पहले सबसे पहले विचार किया, फिर सामग्री एकत्रित की और फिर शुरू कर। ऐसे ही आप देखो कर्म का बंधन कैसे, किसी के बारे में अपन ने विचार किया इसका ऐसा हो जाए, मन से करेंगे ना विचार। अब सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन अपन क्या इसका तो क्यों अच्छा हो रहा है, बुरा ही होना चाहिए ना, अच्छा ना हो इसका, ये तो इसी लायक, इसकी तो बुरा होना चाहिए। अब अपन सामने नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरों को कह रहे हैं ऐसे ऐसा हो रहा है, तो लोग कुछ कर नहीं रहे, लेकिन सामने उसको तो चीज की सामग्री ले जा, तो ऐसे ऐसे डंडा भी चाहिए, फिर क्या क्या चाहिए उसको मारने के लिए, सब तुम तो ऐसे ऐसे कर रहे, खुद नहीं कर रहे लेकिन बता रहे दूसरों के लिए, सामान एकत्रित करवा रहे। और जब वो सामान एकत्रित हो गया तो मारना शुरू कर दिया, सामने वाले ने नहीं किया, फिर अपन भी उसमें शामिल हो गए। क्या होगा? काय का कर्मों का बंध हुआ, पाप का बंध होगा कि पुण्य का? अपन सीरियल देखते, आप लोग सीरियल देखते हो ना, देखो कैसे मुफ्त में पुण्य का बंध, पाप का बंध कर लिए, मुफ्त में सीरियल देख रहे हैं। अब सामने दो जन लड़ रहे हैं, एक पीट रहा है और एक पिट रहा है, दोनों लड़ रहे हैं, और अपन यहाँ बैठे बैठे
जो अपने को अच्छा लगा ना उसके लिए, अरे अच्छा एक और लगना, एक और मारना था। देखो अब उसको तो वास्तविकता में तो है नहीं है, वो वास्तव में तो वो झगड़ नहीं है, वो तो अपना रोल अदा कर रहे हैं, एक्टर्स हैं, वो अपना ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, नाटक 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 में ना अटक, और ना अटक अपन अटके अगर तो कर्म का बन, और नाटक को नाटक की भांति देखा तो अपना भी तो रंगमंच है, अपन भी जी सब नाटक हो रहा है कि नहीं हो रहा, अपन पात्र है ना, अपन भी अपना भी ये सब चल रहा है। तो उस नाटक में जैसे अटके कि कर्मों का बंध। अब वो बताओ, उनको मारने वाले को भी पैसे मिल रहे हैं और पिटने वाले को भी पैसे मिल रहे हैं, उन दोनों को पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अपने को क्या मिल रहा? हाँ, अपने को आश्रय हो रहा है, अपन उसमें अटक रहे ना, अच्छा और मारो, क्या लेना देना है, क्या लेना है? कोई अपनी पहचान का है वो नहीं है ना। जब वो चलता है ना मैच, क्रिकेट मैच जब चलता है, आप पहचानते हैं उनके लिए? नहीं पहचानते ना। धोनी खेल रहा है या जो भी खेल रहा है, पहचानते नहीं है, लेकिन इंडिया का और पाकिस्तान का जब मैच चलता है तब कितना इंटरेस्ट आता है। अगर विकेट गिरे उनके पाकिस्तान के तो पटाखे फूटने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। क्यों? किससे राग है अपने को? इंडिया। हम उनसे मिले नहीं, उनसे कुछ नहीं किया, अपने को कुछ होने वाला नहीं, अपने को कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन उनमें अपन कितना उलझते हैं, कितने खुशी होते हैं, रात रात बैठे रहते हैं मैच देखने के लिए। अपने को क्या मिलता है? केवल आश्रय और बल। क्या होता है? उनको तो पैसे मिलते हैं और अपने को क्या मिलता है? कर्मों का आश्रय और बंध। कैसे अपन कर्मों का आश्रय बंध कर लेते हैं? बिना मतलब के, लेना एक ना देना, लेकिन बिना मतलब के आश्रय और बंध कर करके संसार का अपना परिभ्रमण ये चल रहा है। किसी ने किसी को मार दिया, अपन कुछ नहीं कर रहा है, देख रहे हैं, और अपनी कुछ पहले से उसकी कुछ चल रही होगी तो अपन और कुछ नहीं कहा भी नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन ताली बजा दी। कोई गिर गया, उल्टा खा के गिर गया, और हमारी उससे पहले कुछ दुश्मनी थी तो अपन ने ताली, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अरे तुमने बहुत अच्छा कर लिया ना, गिर गया, ताली बजा दी, मुझसे भी नहीं बोला लेकिन ताली भी बजा दी, तो क्या हुआ? और देखो अपन क्या करते हैं, मुंह से भी नहीं बोलते, सामने वाला अपने को बुरा नहीं कहे इसलिए अपन काय से भी कार्य नहीं करेंगे, लेकिन मन से क्या करेंगे? अच्छा है, क्योंकि मन थोड़ी कोई अपना देख रहा है, अपना मन थोड़ी किसी ने देखा, तो मन से उसकी क्या करेंगे? अगर कोई अपना हितैषी है तो अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करेंगे, और जो अपने हितैषी नहीं है, बैरी हैं, तो उनसे अपन दुश्मनी है जिससे अपनी दूर की अपन क्या करेंगे? मन से निंदा।
क्योंकि सबसे बंद होता है, कृतकार्य अनुमोदना से भी बंद होता है और मन वचन काय से भी बंद होता है। जरा जरा हमें किसी के ऊपर क्रोध कर लेते हैं, कर्म का जो उदय चल रहा है उसे अपन टाल सकते नहीं, कर्म के उदय को रोक सकते नहीं, लेकिन उसमें जुड़ान करना क्या उसको रोक सकते ना, अपने आप को तो संभाल सकते ना। कर्म का जब उदय आया तो अपने को नया बंध नहीं हो, इसलिए क्या करना, क्या करना, साक्षी रहो, विचार करो ये हमारे पूर्व कर्म का उदय है, पूर्व में हमने ऐसा किया था इसलिए वर्तमान में आज हमें मिल रहा, लेकिन अब हमें उसमें जुड़ान नहीं करना, अब हमें उसे अच्छा बुरा नहीं मानना, जो हो गया तो हो गया, लेकिन अब यह सपना भाव रखना है, साक्षी भाव रखना है। देखो जो पूर्व में किया वो आज मिल रहा है, आज करेंगे तो आगे मिलेगा। अभी तो इतने से कर्म का उदय आया है, लेकिन जुड़ान होगा तो कितना बांध के ले जाएंगे और ढेर ढेर बन जाएगा। इसलिए अब हमें, क्योंकि जो बंधेगा उसका फल तो मिलेगा। अनुमोदना का समान फल है क्या? अनुमोदना का समान फल होता है क्या? हाँ, कृतकार्य अनुमोदना का भी समान फल होता है। अनुमोदना में कुछ कम कर्म बंद हो, कृतकार्य करने में अधिक बंद हो। करना कराना और करने वाले को जाना इसमें समान फल है। समान फल होता है। अपन नहीं कर पा रहे, किसी की अनुमोदना कर लो तो उसका भी समान, वो तो दे रहा, जैसे किसी ने दान दिया, किसी ने दान दिया और अपन नहीं दे पा रहे, लेकिन अपने भाव नहीं, बहुत अच्छा, अपन ने उसकी अनुमोदना कर दी, बहुत अच्छा कार्य किया, तो उसकी अनुमोदना कर दी तो समझ लो अपना, उसको तो देने से उतना फल मिला, लेकिन अपने को अनुमोदना करने से उतना फल मिला। समान फल बताया है आचार्य ने, तो समान फल बताया, कृतकार्य अनुमोदना का समान फल मिलता है। बराबर बराबर बताया, कृतकार्य अनुमोदना का, करने वाले को, कराने वाले को उसकी अनुमोदना करनी, स्थिति अनुभाव, यहाँ पर स्थिति अनुभाव करती है, तो फल जैसे भाव होंगे उसके अनुसार स्थिति बनेगी, वैसे अनुभाव या फल, विपाक या फल, तो जैसा अपन ने किया उसका अनुभाव वैसे बनेगा ना, वैसे फल मिलेगा। तभी तो कहते भैया तुम नहीं कर पा रहे तो अनुमोदन नहीं कर, अनुमोदना का भी बराबर फल मिलता है। नहीं कर पा रहे तो उसकी अनुमोदना कर लो, अनुमोदना का भी फल मिलता है। देखो कहाँ है, ऐसा बताया है कि उदय समय में अपन चेतते नहीं है, बंद समय में तो चेतते नहीं है, और जब उदय आता है तो क्या करते हैं, 8 रोज परिणाम कर करके और कर्मों का बंद कर लेते हैं, रो रो के, और रो रो के भी क्या है, और रो रो के और बांध लेते, जब भोगते हैं ना रो रो के, और भोगना तो पड़ेगा, उदय में तो आएगा, जो हमने कर्म किया है वो उदय में तो आएगा, हम चाहें तो आएगा और नहीं चाहें तो भी आएगा। देखो कैसे कहा है, बंद समय ही चेतिर चेतन, उदय समय ना कर क्रंदन। क्या, बंद समय ही चेतिर चेतन, उदय समय ना कर क्रंदन। यह जो कर्म उदय में आया तेरा ही
अब जो इनसे द्वेष किया या किया जो इनका अभिनंदन, अगर द्वेष भी किया या उसका अभिनंदन भी किया, उसका आदर सत्कार भी किया, तो फिर होगा इनसे तेरा जन्म जन्म का गठबंधन। यदि आपने उससे द्वेष किया या उसका क्या अभिनंदन भी किया, तो जन्म जन्म में फिर उसका गठबंधन होगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। देखो पारसनाथ और कमल, एक तरफा बैर बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि दोष किसने किया? किसने दोष किया था? कमल ने। पार्श्वनाथ ने नहीं किया, तो उनके लिए कुछ नहीं, वो तो समता शांति में रहे, तो उनके कर्म झड़ रहे थे, निर्जरित हो रहे थे, लेकिन बंद किसके रहे थे? आश्रम बंद किसका हो रहा था? कमल की। दुर्गतियों में कौन जा रहा? कोई जा रहा, क्योंकि वो उस प्रकार का बंध करता है। कृतकालिक अनुमोदना से भी कर्म का बंध होता है। देखो भीष्म पितामह, जो भीष्म पितामह सबने सुना ना, उनको जो बाणों की सैया मिली थी, किस कारण मिली? वो आ रहे शिकार के लिए गए थे, वहां से आ रहे थे, तो उनने देखा बीच में एक गिरगिट पड़ा है, कि कहीं से आ रहे थे वो, तो बीच में देखा कहीं गिरगिट का आता, कहीं सर्प का आता, तो गिरगिट पड़ा है, और उनने सोचा कि ऐसा ना हो, पीछे से सवारी आ रही है, तो ऐसा ना हो उनके कदमों से, घोड़ों के कदमों से ये मर जाए, तो भाव उनका बचाने का था ना, दया का परिणाम था। तो उनने अपना बाण निकाला और उस बाण से उसको उछाल दिया। अब उन्हें नहीं मालूम था, सामने कांटे नहीं दिख रहे थे, सामने तो अच्छे हरे भरे वृक्ष थे, हाँ, तो सामने नहीं दिखे कांटे, तो उनने लेके उसको वहां पे उछाल दिया, और वो जाके कांटों में फंस गया। अभिप्राय गलत नहीं था, भाव में करुणा था, करुणा मुक्ति थी कि नहीं? करुणा थी, दया के परिणाम थे कि मर ना जाए, इसीलिए तो उठा के डाला था, लेकिन यत्ना था, विवेक से काम नहीं लिया, और वो डाल दिया, और वो झाड़ों में फंस गया, और झाड़ों में फंसा तो तिलक तिलक के उसके प्राण निकले। इतना कष्ट उसने क्या, पंचेंद्री जीव, और उसने क्या किया? निदान कर, जैसे तुमने मुझे इन कांटों पर पटका है, ऐसे मैं भी तुम्हें कांटों पर सुना। कौन बना मरकर वो? अर्जुन, वही अर्जुन बना, वही जो भीष्म पितामह है, वो अर्जुन बना, जो भीष्म पितामह बने। और फिर देखो क्या किया हमने, अभिप्राय था क्या? अर्जुन का था क्या स्वभाव कि हम उनके लिए बाणों की सैया दें? नहीं था ना भाव, लेकिन फिर भी पूर्व ये जो कर्म उदय में आया तेरा ही था आमंत्रण, आमंत्रण था ना, आपने तो ऐसे कर्म बांधे थे, इसलिए वो उदय में आए। कृष्ण जी से पूछते हैं, जब बाण की सैया पर पड़े थे, तो वो पूछते हैं कि बात मैंने तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं, वो कहते हैं नहीं, आपके ही कर्म का उदय है। बोले मैंने इतना देख लिया, मैंने 100 भाव तक देख लिया, मेरे कोई ऐसे कर्म का उदय नहीं है कि कौन से कर्म का उदय है, ऐसे कोई कर्म ही नहीं किए मैंने कि जिसका मुझे इस प्रकार से
फल मिले। वो कहते नहीं और देखो, जैसे 101 का भाव देखा तो उन्हें सबको सामने दिख गया। तो बताओ अपने भी कर्म उदय में आ सकते हैं नहीं? अपन जरा जरा में कैसे कर्मों का वर्त कर रहे हैं, खुद नहीं कर रहे लेकिन करा है, अनुमोदना कर रहे हैं, मन से उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, मन से निंदा कर रहे हैं। तो बताओ इनमें कर्म का बंद हो रहा है? जबरदस्ती के क्रोध करने लगते हैं दूसरों के ऊपर, जबरदस्ती के मान करने लगते हैं, अहंकार करने लगते हैं। विचार करो कोई फल नहीं चाहता कि मैं पाप का फल मिले, चाहते हैं क्या? नहीं चाहते ना हमें पाप का फल मिले, सब चाहते हैं हमें पुण्य का ही फल मिले, अच्छा ही फल मिले। लेकिन काम कैसे करते हैं? गुणभद्र आचार्य ने एक कार्य कर दी, उन्होंने लिखा है पुण्यस्य फलम निच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा। पुण्यस्य फलम निच्छन्ति और पुण्यम नेच्छन्ति मानवा, और फलम नेच्छन्ति पापस्य पापम कुर्वन्तु यत्नतः। पुण्य का फल सब चाहते हैं, पाप का फल कोई नहीं चाहता, लेकिन पापम कुर्वन्तु यत्नतः। यत्न पूर्वक कमा लगे हैं। कितना समय पापों में निकल रहा है विचार करो। 24 घंटे में से कितना समय पापों में जा रहा है? पापों में कितना समय? अब यहाँ आ गए 1 घंटा के लिए बैठ गए, अपन सुख भाव कर लिए। अरे यहाँ बैठ के भी सुख भाव नहीं होगी। 1 घंटे बैठ गए और जरा ज्यादा टाइम हो गया तो क्या अशुभ भाव। थोड़ी थोड़ी सी समय में जरा जरा से अपने समझ लो अपने स्वभाव से हटे और हमने पाप का बंदी किया। 1 घंटे पुण्य का बंद किया और जरा भी परिणाम मिल रहे हैं उनको खंडित कर लिए पाप पूरा। शुभ से हट रहे हैं तो अशुभ में जा रहे हैं, अशुभ में बहुत ज्यादा समय निकलता है। मतलब मंद कषा है। देखो अशुभ क्या है? अशुभ है ना, करना नहीं पड़ता, अशुभ तो सहज में चलता है, अशुभ चलता है, अशुभ को करना नहीं पड़ता और शुभ बुद्धि पूर्वक करना पड़ता। पुण्य के कार्य में बुद्धि लगाना पड़ती है, करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है कि अच्छा कार्य करें, दान दया के परिणाम करना पड़ते हैं। ये चलते नहीं है, दया दान के परिणाम चलते नहीं है, करना पड़ते हैं, बुद्धि पूर्वक करना पड़ते हैं। और विषय कसायों के भाव अबुद्धि पूर्वक चलते हैं, उनको करना नहीं पड़ता, अबुद्धि पूर्वक। अपने पूरे समय में जब किसी ने अपने साथ अच्छा किया है उसका विचार अपन कब करते, उसके बारे में नहीं। और किसी ने बुरा किया तो, और अपने साथ नहीं किया किसी और दूसरे के साथ भी कर दिया ना, तो इनसे कहेंगे, इनसे कहेंगे, इनसे सबसे कहेंगे। कितनी बार कहते हैं अपन, और जितनी बार कहते हैं उतनी बार अपने को क्या होता है? कर्म का बंध। देखो एक व्यक्ति था, वो रोज अपनी जब दुकान पर जाता था तो एक पान के ठेले पर खड़े होकर पान खाता था। ऊपर से एक व्यक्ति उसकी रास्ता देखता था कि कब वो आए और उसके ऊपर थूकता था। रोज का उसका क्रम था कि ऊपर उसके थूकना। और वो क्या करता था, जिसके ऊपर थूकता था वो अपनी टावेल थोड़ा सा ऐसा किया और चला जाता था। वो एक दिन वो पान वाला कहने लगा, क्यों भाई, इससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तुम जब भी आती हो मैं देखता हूँ जी तुम्हारे ऊपर थूकता है और तुम वो कि जरा सा ऐसा हाथ उठा के हिला के चले जाते हो, कुछ कहते भी नहीं हो। वो कहता है देखो मुझे क्या मेहनत करना पड़ती है,
मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ता, जरा सा हाथ हिलाना पड़ता है, मेहनत उसे करना पड़ती है, उसे मेहनत करना पड़ती है। एक तो वो टाइम साधता है कि जी कितने बजे आ रहा है, तो वो अपना काम छोड़ के वो टाइम साधता है, हमें देखता रहता है कि ये आया कि नहीं। तो देखो कितनी मेहनत। और फिर जब थूकने के लिए वो अपने मुंह में थूक लाता है, तो विचार पहले परिणाम अपने बिगाड़ता है, मुंह में थूक लाता है, फिर कैंडल मिला के किसी के ऊपर गिरे और कोई के ऊपर ना गिरे। तो मेहनत किसने की? मेहनत उसे करना पड़ी, हमें क्या जरा सा ऐसे टावल किया और पहुंच के चले गए। तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा किसका? क्या होता है? कर्म का बंध कैसे कर लेते हैं? जबरदस्ती के कर्मों का बंध करते हैं। क्या लेना देना मुझे को? एक दिन वो बीमार पड़ गया, अब वो रोज वो आ रहा, उसके ऊपर कहीं नहीं जा रहा। उसने सोचा जो व्यक्ति कहीं चला गया, क्या बात है, बीमार पड़ गया। वो पूछते हुए ऊपर गया, देखा तो वो पलंग पर पड़ा था। जैसे ही उसको देखा वो घबरा गया कि जी अरे जी तो कोई व्यक्ति जिसके ऊपर मैं थूकता था। लेकिन उसने जब उसकी स्थिति देखी क्या इतना तेज बुखार है, जाकर उसके सिर पर हाथ रखा, क्यों भाई क्या बात? बहुत तेज बुखार है, कब से आ रहा है? चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेके चले। उसके देखो तो गांठ खून नहीं, आंसू की धारा लग गई। कहता है क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो कहता भाई कुछ नहीं, मेरे कर्म का उदय होगा, तुम तो निमित्त बने। क्या कहता? मेरे कर्म का उदय होगा तो तुम निमित्त बने, क्योंकि बिना कर्म के उदय के कोई कुछ करता नहीं है। तो उसने अपने कर्मों के उदय को कैसे है अच्छे भाव करके उसने तो उसको शुभ में बदल दिया। लेकिन उसने कर्म का उदय आया और संभाल नहीं की, उस कर्म के उदय में जुड़े तो और कर्मों का बंध उसने किया। ऐसे अपने भी जो कर्म के उदय आते हैं, उन कर्म के उदय में अपने को क्या करना, क्या विचार करना? पूर्वकृत कर्मों का विचार करना कि जो भी हमारे कर्म का उदय है, ये चल रहा है, ये हमने पूर्व में किया होगा। सीता जी को देखो, वर्तमान में क्या किया था? वर्तमान में कुछ किया था क्या? पूर्व में किया था ना, दोष लगाया था। किसको दोष लगाया था? मुनि और आलिका, दोनों सगे भाई, सुदर्शन और सुदर्शना, दोनों सगे भाई बहन थे और मुनि आलिका बन गए, एक साथ बैठे थे, चर्चा करते थे। लेकिन वो इतना चिढ़ता था मुनि आलिकाओं से जो उनका जीत था सीता जी का, और उनने जैसे देखा तो पूरे जो मिले उनसे देखो कैसे बैठे हैं, देखो औरत आदमी जैसे कैसे बैठे। आजकल के मुनि नहीं थे, सच्चे मुनि थे, उपसर्ग मान लिया और वो उठे नहीं। और क्या हुआ? समय तो कर्म का बंद कर लिया, सबने बहुत समझाया उनके लिए, बड़ी मुश्किल से गई, फिर रोई, पश्चाताप किया, तब जाके उनका उपसर्ग हुआ। तब वो मुनि आलिका पूरे नगर में चौकी लगी थी, तब वो मुनि आलिका आहार के लिए उठे। लेकिन इनमें तो कर्म का बंद कर लिया ना। जब सीता जी का जीव सीता जी के भाव में, उनको भी निर्दोष थी ना, कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी धोबी ने दोष लगाया। क्यों लगाया? उस समय फिर वो पूरी नहीं हुई। उस समय उन्होंने क्या विचार किया? वर्तमान की गलती देखी, हमारी कोई वर्तमान की गलती नहीं है तो भैया हमारी भूतकाल की गलती है, मैंने पूर्व में किया होगा
तब और कैसे उदय में आया, दो बच्चे गर्भ में। विचार करो, और ऐसे वैसे नहीं थे, तद्भव मोक्षगामी। विचार करो, तद्भव मोक्षगामी, जिसका पति तद्भव मोक्षगामी, जिसके बच्चे तद्भव मोक्षगामी, और वे तो गर्भ में ही थे, फिर भी माँ के कर्म को टाल नहीं थे। कर्मोदय को टाल सके क्या? अपन कहते अरे तुम ऐसा कर लेती, तुम ऐसा कैसे कर लेते? कर्म का उदय तो सीता जी का था, तो वो बच्चे भी कुछ कर सके नहीं। अंजना का कर्म का उदय था, तो हनुमान कुछ नहीं कर सके क्या? नहीं। इसीलिए कहा स्वयं किए जो कर्म सुमासो फल निश्चय। कितने ही सोचो कि हमें कर्मों का फल नहीं मिले, लेकिन नहीं किए तो हैं, अपन नहीं किए हैं ना। तो विचार करना, भैया इसके लिए जो हमने कर्म किए हैं, अब इसको कैसे टाल सकते हैं? कैसे टाल? अग्नि सहे घनघात लोहे की संगति। भैया मत करो संबंध, लोहे की संगति नहीं करेगा तो पिटेगा नहीं। अग्नि पिटेगी क्या? नहीं पिटेगी। लोहे की संगति नहीं करेगी तो नहीं पिटेगी। ऐसे ही हम कर्म की संगति नहीं करेंगे तो पूर्व में बांधे हैं, उदय में आए हैं, लेकिन अब हमें उसकी संगति नहीं करना। अब हमें उस उदय में बहना नहीं है, हमें अपना ध्यान रखना है। मैं तो कर्मोदय से रहित हूँ ना, कर्म मुझ में नहीं है, मैं कर्म से रहित हूँ। मैं तो निरंजन हूँ, निर्विकार हूँ, निराकार हूँ, मुझ में कर्म कहाँ से आएंगे बताओ? ऐसा विचार कर सकते हैं, मन में नहीं कर सकते। यदि कर्मों से छूटना है तो केवल एक, आज श्री महाराज जी ने बताया था ना, किसका सहारा लेना? द्रव्य का, पदार्थ का, अस्थिका का, किसका सहारा लेना? तत्व का, क्योंकि एक अखंड का आश्रय लेना पड़ेगा। जो अखंड है, जो आश्रय करने योग्य है, अंडखंड का आश्रय नहीं लिया जाता, अखंड का आश्रय लिया जाता। तो तत्व का किसका आश्रय लेना? मैं कौन हूँ? जीव तत्व। कौन हूँ मैं? जीव तत्व हूँ। अपने उस तत्व का, उस अखंड स्वरूप का अपन आश्रय लेंगे तो कर्म उदय से, कर्म बंध से बच जाएंगे, कर्म उदय से बचेंगे। जब बंध नहीं होगा तो उदय किसको आएगा? नहीं आएगा। अपने को विचार करना है, अपने बारे में समझना है अपने को। अब अपने को ऐसे मुकट में कर्म का बंध नहीं करना। गई सो गई, राख रही। अब जो बची है उसको रखना है, संभालना है। अब हमें बैठ में बहना नहीं है, कर्म का बंध नहीं करना। अब तो समय मिला है कर्म को निर्जरित करने के लिए। ये समय काय के लिए मिला है? निर्जरित करने के लिए। अब ज्ञानी को भी कर्म का उदय आता है और ज्ञानी को भी आता है, लेकिन ज्ञानी क्या करता है? उस कर्म उदय में समता शांति रखता है, साक्षी भाव रखता है, तो वो कर्म निर्जरित हो जाते हैं। और अज्ञानी उस कर्म के उदय में बहता है तो और आगे को कर्मों का बंद करता है। यहाँ ज्ञानी के चिन्माय त्रिगुप्ति दे सहज व्रत धार अनंत बार उपजायो, वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाओ। मुनि व्रत भी धारण करो तो भी कर्मों का क्षय नहीं होगा। आत्मज्ञान के बिना कर्म का क्षय नहीं होता। इसलिए कहा कोटि जन्म से तप तपे, ज्ञान में कर्म झरे ये। और ज्ञानी के चिन्माय त्रिगुप्ति दे ढेर सी लाख रखी है। गर्मियों के दिन में देखो लाख रखी रहती ना, लाख सोचते ना खेतों में, और कितनी सी चिंगारी, जरा सी चिंगारी लगी और सुनते हैं कि पूरी कैसी हो गई, जल गई, पूरी जल गई। जरा सी साफ सर्किट हो जाता कभी कभी जब हम सुनते हैं तो सब जल गया। किसके कारण? जरा। ऐसे ये ज्ञान की चिंगारी फाड़ना, एक ज्ञान सारे कर्म
महाराज तो कह रहे ममल खाओ छिलकियां जिया। अभिनंदन, आपके यहाँ जैसे आपके रिश्तेदार आए, कोई मेहमान आया, आपने उन मेहमान को पूछा नहीं, उनको कहा भी नहीं, उनका आदर सत्कार नहीं किया। अब वो तो आए थे प्लान बना के हम 2-4 दिन रुकेंगे, लेकिन आपने उनका आदर सत्कार नहीं किया, अच्छे से बात नहीं की उनसे, अच्छे को खिलाया पिलाया नहीं, तो वो क्या सोचेंगे? आए थे 2-4 दिन रुकने को, लेकिन भैया कहाँ आ गए, अरे चलो वे एक ही दिन में चले जाएं, वे नहीं रुकेंगे। और आपने आदर सत्कार किया, अच्छी आओ भगत की, अच्छा खिलाया पिलाया, तो वो 2 दिन को आए होंगे तो 4 दिन ये है। तो ऐसी कर्मों का मन आदर ही तो कर रहा है, अभिनंदन ही तो कर रहे हैं, कर्मों का भी अभिनंदन कर रहे हैं। कर्मोदय में आए तो उसमें जुड़ गए अपन, जब जुड़े तो उनका अभिनंदन हुआ, उनका सत्कार हुआ, और जुड़े नहीं तो ये हमारे ऊपर है। हम नहीं जुड़े तो कर्मों का बंधन नहीं होगा। हम तो शुभ में जुड़े तो जुड़े, अशुभ में भी जुड़ जाओ। अगर कोई 4 औरतें बैठ के बात कर रही है ना, किसी की बुराई कर रही है, तो अपन कान लगा के और सुनते और हाँ में हाँ मिला, हाँ में हाँ मिलाई है तो भी कर्म का क्या लेना देना। भैया तुम कर रहे इसलिए तो महाराज जी ने नियम दिए थे ना, एक दिन दिया निंदा नहीं करना, दूसरे दिन दिया निंदा, बुराई सुनना भी नहीं, क्योंकि सुनना करना सब बंद का कारण। इसीलिए और अपन तो इसमें बचता ही नहीं है, अगर नहीं करें तो भोजन बचता नहीं है। वो तो लिया में कि निंदा बुराई जब तक नहीं करें तब तक भोजन विचार करना है। अपन स्वयं कर्मों का बंद कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और उनको बांध रहे हैं। अगर अपने को कर्म का बंद नहीं करना तो क्या करना? केवल साक्षी भाव रखना, सत्ता शांति में परिणाम रखना। अपने सत्ता शांति रख, महाराज जी ने जो पुड़िया दी ना, उस पुड़िया का सेवन करें तो अपन कर्मों से